घोसी चुनाव हारने के बाद दारा सिंह चौहान सपा के एक बड़े नेता से मिले और मिलकर के उन्होंने बताया कि हमारी बहुत बड़ी भूल हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हम समाजवादी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में चले गए और बीजेपी में जाके फिर हम वहाँ से चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। हमें सपा पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए थी। ऐसी बहुत सी बातें उन्होंने समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता से की हैं। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा अभी हाल ही में घोसी में जो रिजल्ट आया, घोसी में जो उपचुनाव हुआ और वो उपचुनाव क्यों हुआ, ये सभी बातें किसी से छिपी नहीं है। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि दारा सिंह चौहान 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में आ गए और समाजवादी पार्टी ने उनको घोसी से टिकट दे दी। मऊ जिला में जो घोसी विधानसभा है वहाँ से टिकट दी। और दोस्तों उनके जो पुराने प्रत्याशी थे, उनके पुराने कार्यकर्ता थे समाजवादी पार्टी के, सुधाकर सिंह, उनको नहीं टिकट मिली। लास्ट के 20 मिनट में उनकी टिकट कट गई, ऐसा वो खुद सुधाकर सिंह ने बताया। लेकिन जब दारा सिंह को टिकट मिल गई तो उनको जिताया गया, कार्यकर्ता लगे और वो चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने सरकार बना ली उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार नहीं बन पाई 2022 विधानसभा चुनाव में। और दारा सिंह की लोग बताते हैं कि एक लालसा रहती है, उनका एक स्वार्थ रहता है कि वो हमेशा मंत्री पद उनके पास रहना चाहिए कोई न कोई। इसी मंत्री पद के लालच में आकर के उन्होंने फिर बीजेपी से साठगांठ की और 1-1.5 साल बाद ही उन्होंने समाजवादी पार्टी की विधायक पद से इस्तीफा दे करके और समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे करके बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में दोस्तों फिर वहाँ रिक्त स्थान हो गया, वहाँ चुनाव हुआ और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह और बीजेपी से फिर दारा सिंह मैदान में आ गए। वहाँ की जनता ने नकार दिया। इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां थी उस सभी ने मिलकर के चुनाव लड़ा और वो वहाँ चुनाव जीते। समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीती। इसी भूल को लेकर के समाजवादी पार्टी से गए हुए दारा सिंह को दोबारा याद आया कि मैं जिस काम के लिए समाजवादी पार्टी में गया था वो काम नहीं हो पाया है, अब मैं फिर बीजेपी में आ गया हूँ तो अब जनता मेरे खिलाफ हो गई है। उनको इस उपचुनाव से मालूम पड़ गया है, क्योंकि जो उन पर टैग लग गया है दल बदलू का, बार बार पार्टी बदलना, बार बार इधर से उधर उधर से इधर, अपने स्वार्थ के लिए। जनता के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ता है तो बिना सरकार में रह कर के भी वो जमीन पर जनता के लिए काम करता रहता है, ऐसे लोगों का मानना है। और आप भी सब जानते होंगे कि अगर कोई भी नेता सरकार में नहीं रहता है तो क्या वो जनता के लिए लड़ाई नहीं लड़ता। दूसरा, जितना पैसा उन्होंने रिजाइन दे करके चुनाव में आए और लड़े, कितना रुपया खर्च किया होगा दोस्तों। एक उपचुनाव को इतना हाईलाइट किया गया और इसमें दारा सिंह चौहान का बहुत मोटा पैसा खर्च हुआ होगा। अगर बाई द वे इसी पैसे को वो विकास के लिए लगा दिया होता, 5 साल सपा में रहे होते और वहाँ की जनता का विकास किया होता। विधायक निधि का पैसा आता है, विधायक निधि के पैसे को लगाते, ऊपर से जो उन्होंने इतना खर्चा किया अपने पास से कुछ लगाते, तो इससे घोसी का बहुत अच्छा विकास होता। उनको बार बार इधर से उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ती और जनता में एक विश्वास होता कि ये नेता जो है हमारे लिए है, हमारे लिए काम करता है, संघर्षशील नेता है। लेकिन इन सभी से दूर दारा सिंह चौहान की एक छवि जो बनी है वो छवि है दल बदलू की, अपने स्वार्थ के लिए जीना, अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करना। अब बताया जाता है समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता से मिले हैं, अब क्या आगे करते हैं, क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। आने वाले समय में देखेंगे कि ऊंट किस करवट बैठता है। इन सभी बातों पर ध्यान रखा जाएगा और आपको बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। दोस्तों आगे के भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।